हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने काफ़ी सारी सीरीज़ जो है वो ख़त्म कर दी है। अगर आप चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सीरीज़ आपके लिए अगर सीरियसली आप फॉलो करते हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि ऐसे इडियम और फ्रेजेस हमने इसमें लिए हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। डेली आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको क्लिक करना है और ये 5 से 10 मिनट का वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। आप बैठे बैठे कहीं पे भी हैं, आप इनका रिवीजन कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अटैम्प्ट ज़रूर करने चाहिए। इसलिए वो सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड करूँगी मैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, चाहे वो आपका टीजीटी पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो, जीआईसी हो या फिर किसी अदर स्टेट का हो, तो वो सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड होंगे जिससे कि आपकी बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज नॉट टू सी आई टू आई। ठीक है, आई टू आई ना देखना, तो इसका जो करेक्ट और अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा ए, यानी कि डिसअग्री करना। ठीक है, आई टू आई जब हम नहीं फेस करते हैं मतलब कि डिसअग्री है, उस पर हमारे थॉट्स मैच नहीं करते या कोई भी चीज़ है उस पर हमारे थॉट मैच नहीं कर रहे हैं, राइट। सो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट देखते हैं द फ्रेज ऑन एंड ऑफ। ठीक है, ऑन एंड ऑफ ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जीआईसी लेक्चरर में इसको पूछा गया है। तो जो ऑन एंड ऑफ का करेक्ट मीनिंग होता है वो होता है इंटरमिटेंटली। ठीक है, मतलब कि कभी कभी, रेगुलर नहीं, कभी कभी। ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि कभी रेगुलर कभी इरेगुलर। ऑन कभी फ्लो में जा रहा है, कभी फ्लो में नहीं जा रहा है, तो इंटरमिटेंटली मतलब कभी कभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम इन कैमरा। ये एलटी के 2018 में आ चुका है। और फ्रेंड्स यकीन मानिए जितने भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए जाएंगे उसमें से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश फील्ड पे सिर्फ आपको व्यूज़ के लिए कंटेंट नहीं दिया जाता है, यहाँ पे वर्किंग जो होती है वो एकदम हार्ट से होती है। हार्ट का मतलब ये एक पैशन है कि हाँ हम अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर करें, और पैशन है ये टीचिंग का, ना कि सिर्फ व्यूज़ का ये पैशन है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है, सिर्फ कोरम पूरा नहीं किया जाता। तो देख लीजिए इन कैमरा जो इसका दिया हुआ है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, मतलब एट अ सीक्रेट और प्राइवेट प्लेस। अब इसको समझेंगे कैसे आप? इन कैमरा, जो चीज़ कैमरे में कैद हो गई हो तो वो सीक्रेट ही होता है, सीक्रेट और प्राइवेट प्लेस टू। ठीक है, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं चूज द करेक्ट मीनिंग वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, काफ़ी फेमस है और ये सभी लोग को आता भी होगा। क्वेश्चंस इतने टफ भी नहीं आते हैं, बट 1 से 2 बार जब तक आपने उसकी रीडिंग नहीं की होती है तो वो चीज़ें फिर हमारे लिए क्या होती है, अननोन सी लगती है। इसलिए कुछ भी हमारे नज़रों से रहना नहीं चाहिए जिसको हम रिवाइज ना करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वेरी रेयरली। ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून मतलब बहुत ही रेयर ये चीज़ हो रही है, 1 से 2 बार ही देखने को मिली। नेक्स्ट है गिव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट। ठीक है, टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट। सो द करेक्ट मीनिंग फॉर दिस इज बी, टू एक्सेप्ट अ चैलेंज, कोई चैलेंज एक्सेप्ट करना। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इफ़ यू डिस्टर्ब मी, इस तरीके से फिलोस के फॉर्म में भी आ सकता है। इफ़ यू डिस्टर्ब मी आई शैल डैश ऑफ माई स्टोरी। ठीक है, इफ़ यू डिस्टर्ब मी आई शैल लूज द थ्रेड। आई शैल लूज द थ्रेड मतलब मैं मेरा टेम्पर खो दूंगा। ठीक है, अगर तुमने मुझे डिस्टर्ब किया। अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, सबसे सटीक आंसर आप कैसे लगा सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर पता है तो नो इश्यूज़, बट इफ़ यू हैव एनी ऑफ द कन्फ्यूजन देन एलिमिनेशन मेथड इज़ द बेस्ट मेथड। मीन्स जितने भी ऑप्शन आपको दिए हुए 4 ऑप्शंस मिलते हैं उसमें से आप सारे ऑप्शंस को ट्राई करके देखो और आपको जो उसका करेक्ट आंसर है वो खुद ही मिल जाएगा। इसलिए जो जो गलत है उनको आप कैंसिल करते जाइए और जो बचेगा आपको अप्रोप्रिएट आइडिया लग जाएगा दैट येस दिस कुड बी द राइट आंसर। तो प्लीज़ एलिमिनेशन मेथड को ज़रूर आप एग्ज़ाम में अप्लाई करें एक्यूरेसी के लिए। नेक्स्ट है फ्लैश एंड ब्लड। फ्लैश एंड ब्लड
ए इज़ द करेक्ट आंसर, मतलब ह्यूमन नेचर, कि ये तो एक ह्यूमन नेचर होता है, फ्लैश एंड ब्लड। नेक्स्ट है फेयर एंड स्क्वायर। ये टीजीटी में आ चुका है, जो कि कैंसिल हो गया था। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें हैं, मान लीजिए कोई किसी की डीलिंग होती है, कोई किसी की ऑर्गेनाइजेशन की डील है, तो वो काम कैसे करते हैं, इन अ वेरी फेयर एंड स्क्वायर मैनर। आपको ये पैराग्राफ में भी दिया जा सकता है, जैसे कि जो पैराग्राफ दिया रहता है आपको, और फिर उसमें भी आपको इस तरीके से ये फ्रेजेस दिए जाते हैं और फिर आपको करेक्ट मीनिंग फाइंड आउट करने के लिए कह दिया जाता है। सो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप इसके यूसेज को भी समझें, ना कि सिर्फ जो ऑप्शन दिया है वही, क्योंकि ऑप्शन आपका चेंज हो सकता है, कंसेप्ट वही रहेगा, मीनिंग वही रहेगी, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, इसलिए आपको समझ में आना चाहिए। तो फेयर एंड स्क्वायर मतलब इन एन ऑनेस्ट वे, जो भी उनका काम होता है वो कैसा होता है, इन अ फेयर एंड स्क्वायर वे। नेक्स्ट है ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है। तो ब्लैक एंड ब्लू का मतलब क्या होता है, इन अ सीवियर मैनर, मतलब बहुत ही गंभीरता से। अब वो मान लीजिए किसी ने किसी को पीटा तो उसने उसको ब्लैक एंड ब्लू कर दिया, या फिर किसी का कोई झगड़ा हुआ, उसको बहुत ही एंगर आ रहा है तो हिज फेस टर्न ब्लैक एंड ब्लू, ये भी हो सकता है। तो यही मेरे कहने का मतलब था कि आपको उसका यूज़ भी पता होना चाहिए, जिससे किसी भी सेंटेंस में आ जाए तो आप उसका मीनिंग, उसका एक्सट्रैक्ट जो है वो निकाल सको और आपका आंसर गलत ना हो, ठीक है। तो इन अ सीवियर मैनर, बहुत ही गंभीर तरीके से, बहुत ही बुरी तरीके से, जिसको आप ब्रूटल भी कहते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इडियम इन्स एंड आउट्स। इन्स एंड आउट का मतलब क्या होता है, इन्स एंड आउट का मीन्स होता है इन फुल डिटेल, मतलब उसके इन क्या है, उसके आउट्स क्या है, उसके सही गलत सारी चीज़ों की आपको जानकारी, उसके कह सकते हो आप एडवांटेजेस भी पता हो, इन्स भी पता हो और आउट्स भी पता हो, और उसके डिसएडवांटेजेस भी पता हो, मतलब पूरी फुल डिटेल्स। मान लीजिए किसी ने किसी को कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया और उसने बोला कि यू हैव टू स्टडी इन्स एंड आउट्स, मतलब ये प्रोजेक्ट तुमको पूरी तरीके से स्टडी करना है, फुल डिटेल में स्टडी करना है, ना कि ऊपर ऊपर से, ठीक है। सो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। 10 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सॉल्व किए, और ये 10 क्वेश्चंस अगर आप डेली भी करते हो तो आपकी एक रेगुलरिटी बनी रहेगी और एक अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। इसलिए बहुत छोटे छोटे से वीडियोस होते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए और 10 आपके क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट भी हो जाए। इसी तरीके से हमारी रेगुलर सीरीज चलेगी। अभी हमने लिटरेचर की फिनिश की है, लिटरेरी टर्म्स की फिनिश की है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर के लिटरेचर के सारे क्वेश्चंस भी हमने किए हैं। इडियम फ्रेजेस की पहले से भी एक हमारी काफ़ी सारी क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, और आपके टीजीटी के जितने भी राइटर्स हैं, गैल्सवर्दी है, शेक्सपियर है, आप प्लीज़ उनको जाके एक बार सर्च करिए। काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पे डला हुआ है, तो उनसे जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सकती है। क्योंकि कई बार मेरे पास कमेंट आते हैं तो मुझे भी बहुत अजीब लगता है कि आप लोग को थोड़ा सा सर्च करना है और वो आप नहीं करते हो। आप सर्च करो, आप खुद के नोट्स खुद से प्रिपेयर कर सकते हो, और जो आपको डराते हैं कि अरे ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, अगर आप चाहो तो बस आपको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है और खुद से अपने नोट्स रिक्रिएट करने की ज़रूरत है। वो यकीन मानिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपकी तैयारी को और ज़्यादा बूस्टअप ही करते हैं। आप कहीं इतना पैसा दे के करोगे तब भी बेस्ट से बेस्ट नोट्स क्यों ना आप परचेज़ कर लो, लेकिन आपके खुद के जो नोट्स होंगे ना, उससे बेस्ट कोई नोट्स नहीं हो सकते, क्योंकि वो दूसरे के दिमाग से बने होते हैं, और जो आप रिक्रिएट करोगे वो आपके माइंड के अकॉर्डिंग होंगे और आपकी ग्रास्पिंग पावर उसमें जल्दी होगी, आपको वो जल्दी से तैयार भी होंगे और जल्दी से आपको वो चीज़ें आपके माइंड में एकदम से छप जाएंगी। सो द रियलिटी इज़ कि आपके खुद के एफर्ट आपके लिए ज़्यादा काम आएंगे। कहीं से भी आप बेस्ट से बेस्ट नोट्स चाहे क्यों ना ले लो। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने नोट्स रिक्रिएट ज़रूर करो। अगर कहीं से आप क्या कहते हैं सजेशंस भी ले रहे हो तो ठीक है, लेकिन फिर भी ज़रूरी है कि आप खुद से उनको रिक्रिएट करिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और शाम को आपको एक वीडियो और मिलेगा जो कि लिटरेचर से रिलेटेड होगा। टिल देन, थैंक यू so much for watching this video and giving your precious time. And if you have any of the question, then please do comment in comment box. मैं वहाँ से आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। If you have any feedback तो वो ज़रूर दीजिए, जिससे कि वीडियोस में और भी इम्प्रूवमेंट्स हो सके। कोई भी सजेशन आपका हमेशा हमारी सराखों पर रहता है, क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए हैं, इसलिए आपके सजेशंस बहुत मैटर करते हैं। If you have not subscribed the channel तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सुबह सुबह आपको ये 10 क्वेश्चंस मिल जाए। थैंक यू।